इंपॉर्टेंस होने वाला है प्यारे बच्चों। जीएक बोर्ड के लिए बेहतरीन सवाल सब है, सभी सब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे और बेहतरीन है। आप लोग पूरा देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, यहाँ से जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा सवाल बच्चों। देखिए पहला सवाल यहाँ पे है आपका 2 नंबर करके मिलेंगे, 5 सवाल आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा और इसका आंसर यहीं पे रहता है। देखना है और पढ़ना है अच्छा से और आंसर दे देना है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, देना आंसर। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सबका पालन करता है और जीवन धारा है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। हमारे बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के संकट, मलमूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे को प्रदूषीकरण की व्यवस्था, पूरा पढ़िए बच्चों यहाँ पे, ठीक ना, शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह का आप लोग गद्यांश पढ़िएगा। हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इसका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्रायः सभी जिम्मेदारियों के लिए आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि हिंदी है, आप लोगों को भी पढ़ना है। पढ़ करके और अब बढ़िया से अब क्या करना है, इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध है, यह पर्यावरण किस प्रकार का रक्षा कवच है। इसका उत्तर है बच्चों, ध्यान से यहाँ पे उत्तर दिया गया है। हम सभी जीव जंतु पूर्णतः पर्यावरण पर आश्रित हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, आकाश यही पर्यावरण के घटक हैं। इन्हीं से हमारा सृजन हुआ तथा हमारी सारी जीवन लीला इन्हीं पर केंद्रित है। अतएव यह सत्य है कि पर्यावरण ही हमारा रक्षा कवच है, यही हमारे जीवन का पालन करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिला, 2 अंक आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। ठीक, देखिए दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रदूषण के कौन कौन प्रकार हैं और तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है और क्यों। तो प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वायु प्रदूषण है, क्योंकि सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है बच्चों। तीसरा सवाल आपका है, शहर का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो गद्यांश में अभी पढ़े हैं, बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या बोला जाता है, शहर का फेफड़ा बोला जाता है। 4 नंबर का देखिए, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाने को कैसा कार्य माना गया है। तो पुण्य का कार्य माना गया है। प्यारे बच्चों पूरा वीडियो देखिए और आप लोग शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के पास। दूसरों को जब तक भला नहीं करोगे बच्चों तो अपना भला कभी नहीं होगा, नहीं अपना भी भला होगा अगर दूसरों को भला करोगे तब। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग यहाँ भी लगातार कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों, पूरा वीडियो जरूर देखिए। 4 नंबर का देखिए, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाने को कैसा कार्य माना गया, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण को कैसा रोका जा सकता है। तो किस तरह रोका जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कल कारखानों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। उससे निकलने वाले गंदे जल को शुद्ध करना होगा। सरकारी स्तर पर हो रहे काम में हमें भी अपना सहयोग देना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम गंदी न फैलाएं तथा जहाँ गंदी है उसे साफ करने में सहयोग करें। 6ठा नंबर का सवाल देखिए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है, हवा पानी की क्या स्थिति है। हवा को ही प्राण वायु कहा जाता है, यह हमारे सांस के लिए आवश्यक है, इसे दूषित होने से बचाना होगा। शुद्ध जल ही हमारा जीवन है। 7 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सभी बच्चे देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी जो अभी हम गद्यांश पढ़े थे बच्चों, इसका शीर्षक आपको लिखना है। इसका शीर्षक क्या होगा, हमारा पर्यावरण। क्या होगा बच्चों, हमारा पर्यावरण। चलिए खंड ख आपका आ चुका है और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 3 अंक करके मिलेंगे आपको। चलिए बच्चों जल्दी यहाँ पे पढ़िए। निम्न में 7 प्रश्न को आपको पढ़ना है इसमें से और 3-5 सवाल का हल करना है। क्या दिया हुआ, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। क्या क्या विशेषता बताई है, प्रश्न या उत्तर आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता। सूरसमर करनी कर ही कर न जावन यापू। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न हो गया। फिर 9 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, आपका VBI है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फागुन मस्त, मादक और शोभाशाली है। उसका वास्तविक रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और मदमस्त हवाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुंदर हो गया
है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता है बच्चों, ठीक ना। चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर, पूरा वीवीआई होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बच्चे के तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उत्तर आपका यहाँ बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चे तंदुरुस्त मुस्कान को देखकर कवि का मन मुग्ध हो उठता है, उसका उदास मन भी खिल उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो झोपड़ी में कमल खिला हो, जिसका मन पत्थर के समान कठोर। उसके मन में भी प्रेम की धारा प्रभावित होने लगती है। ऐसा लगता है कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह शर्माने लगा। वह कवि को तिरछी नज़रों से देखकर मुंह फेरने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मिली, आपस में स्नेह उमड़ा। तब बच्चा मुस्कुरा पड़ा। उसके उगते हुए दांत दिखने लगे बच्चों, ठीक। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए, यहाँ पे बेहतरीन सवाल सब लिए हैं बच्चों। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 11 है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए प्रश्न यहाँ पे उत्तर है आपका, चश्मे वाला सेनानी न होते हुए भी परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता था। वह अपनी ओर नेताजी को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे। लोग उसे आज़ाद हिंद फौज कैप्टन समझते थे, अतः लोग उसे कैप्टन कहते थे। 12 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया? तो देखिए मेरे विचार से फादर काबिल बुल्के स्वयं वीरगति महान चिंतक, विचारक एवं मानवीय करुणा के पोषक व्यक्ति थे। उनके मन में सभी के प्रति सद्भाव एवं संभाव की भावना भरी थी बच्चों। ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना देश और पराये देश अपना अर्थ खो देता है। वे मानवता और मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। हिंदी भाषा और राम कथा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। फादर काबिल बुल्के स्वभाव से ही एक सन्यासी थे। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन भारत की मिट्टी में रचा बसा हुआ करता था। इस कारणों से फादर बुल्के भारत आने का मन बनाया होगा। 13 नंबर का सवाल देखो जो कितना शानदार है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर? तो सवाल देखिए इसका आंसर यहाँ पे बच्चों, लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। लेखिका के पिता ने कॉलेज जाकर सारी बातों का जायजा लिया। यह सुनकर उनकी बेटी कॉलेज की नेत्री और स्वतंत्रता से आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। उन्हें काफ़ी गर्व महसूस किया। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर दिया कि यह तो देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। इस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को न आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। पिताजी ने घर आकर भी लेखिका को शाबाशी दी। इससे लेखिका को उसके बदलते हुए व्यवहार पर काफ़ी आश्चर्य हुआ। ठीक बच्चों, चलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बेहतरीन वीडियो होने वाला है बच्चों, पूरा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कराया जा रहा है बच्चों, लाइव क्लासेस में। प्रश्न चौक देखिए, माता का अंचल पाठ में साए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छुए हो। देखिए उत्तर यहाँ पे है बच्चों, इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंस ही रहता है। इस पाठ का सबसे रोमांचक प्रश्न है चूहा पकड़ते हुए बिल से सांप का निकलना। सभी बेहताश गिरते पड़ते शरीर को लहलहान करते जान लेकर भागते हैं। भोलानाथ अपनी माँ की गोद में शरण लेता है और यह प्रसंग किसी भी पाठ के हृदय को छू लेता है। इस पाठ में बच्चों के विभिन्न प्रकार के खेलों और हरकतों का वर्णन है। बच्चों के खेलों में कभी कभी पिताजी का भागीदारी बनना किसी के भी मन को छू लेता है। बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, बच्चों को भोज शादी और खेती में साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें पिताजी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। यह सब पाठ के हृदय में गुदगुदा पैदा कर देते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, सवाल गद्य खंड ग आ चुका है। रचना व्याकरण है बच्चों, यहाँ से आप लोगों को गद्यांश निबंध लिखने के लिए जरूर मिलेगा। जैसे भारतीय किसान पे लिखने के लिए आपको अगर बोलेगा बच्चों तो क्या लिखना, पहले संकेत देना है। परिचय, किसान राष्ट्र के मेरुदंड, सरलता एवं परिश्रम का जीवन, भारतीय किसानों की चिंता एवं हर्ष, दयनीय दशा एवं उसका कारण, स्थिति में सुधार के उपाय। उत्तर इसका क्या लिखना, अगर भारतीय किसान के बारे में लिखने के लिए बोलेगा बच्चों, देखिए क्या लिखना, पहले उसका परिचय देना है बच्चों। परिचय में क्या देना है, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की आत्मा की साक्षात प्रतिमूर्ति भारतीय किसान है। किसानों के
महत्व को निरूपित करते हुए गांधी जी ने कहा है। तीसरा आप लोग को लिखना है। फिर इसका क्या लेना, किसान राष्ट्र के लिए क्या है, मेरुदंड है। किसान राष्ट्र के लिए क्या है बच्चों, मेरुदंड है। तो आपको यहाँ पे लिखना है किसान किसी भी देश के मेरुदंड होते हैं। कोई भी राष्ट्र हो उस राष्ट्र को आहार देने वाला किसान ही होते हैं। किसान ही अन्नदाता और किसान जीवनदाता, इस तरह बना के आपको लिखना है। सरलता एवं परिश्रम का जीवन, देखिए सरलता और परिश्रम के बारे में आपको किसान के बारे में लिखना है। भारतीय किसान इस शब्द के उच्चारण मात्र से हम सभी की आंखों के सामने सरलता एवं परिश्रम का एक चित्र मूर्तित उठता है। क्या उठता है ना, तो आपको इस तरह का करके बना के लिखना है बच्चों बढ़िया से। फिर भारतीय किसानों की चिंता एवं हर्ष के बारे में आपको उजागर करना है। सूखी और फटती धरती की दरारों को देखकर कपास पपड़े हुए आकाश की ओर मेघ के अटकी, आपको पूरा बढ़िया से बना के इसको समझ के लिख लेना है बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना, लिखने के लिए आप लोग को यहाँ समझा रहे हैं बढ़िया से। दयनीय दशा में उसका कारण लिखना है। किसान का दयनीय दशा क्या होता है, किसानों की दशा अत्यंत दिनहीन है। उसके सक्षम तरह तरह की कठिनाइयाँ, क्या होता है बच्चों, कठिनाइयाँ आते रहता है किसान के पास। कभी उसके पास बैल नहीं होते हैं तो कभी बैल होते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी इस तरह का किसानों की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि उन्नत देशों के लिए प्रशिक्षित किसान बहुत आवश्यक है बच्चों। आपको पूरा बड़े पढ़ के फिर राष्ट्रीय एकता पे अगर आता है लेख लिखने के लिए तो उसका फिर क्या करना, पहले संकेत लिखना है, संकेत देना, संकेत बिंदु, भूमिका एकता है, भारत में एकता की एकता, आज़ादी पाने में एकता, योगदान, उपसंहार, ऐसे आपको करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए एकता ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक, आपको उत्तर बढ़िया से लिखना बना करके इसका। और देखिए भारत के संबंध, राष्ट्रीय एकता, तो और सभी इस तरह करके बना के आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है बच्चों। चलिए अगला हम आप लोगों को पॉइंट दिखा देते हैं। परोपकार, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परोपकार गौ में आप देखिए संकेत लिखना है। फिर परोपकार का अर्थ देना है, परोपकार का महत्व देना है, परोपकार से प्राप्त अलौकिक सुख का उल्लेख करना है आप लोग को, और फिर इसका उत्तर इस तरीके से बना के बढ़िया से लिख देना है बच्चों, ठीक, समझ करके। और एक बार आप लोग पढ़ लो पूरा बढ़िया से गद्यांश, यहाँ पे निबंध जो आप लोग पढ़ के बना के लिखो। ठीक, चलिए हम 16 नंबर का सवाल आप लोगों को बहुत बढ़िया है। एक चिट्ठी लिखने के लिए जरूर मिलेगा आप लोगों को, पत्र लिखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए पत्र, या अपने बहन के लिए, अपने या टीचर की छुट्टी के लिए, यानी इस तरह का प्रश्न आपको जरूर एक मिलेगा। तो आपको बना के लिखना है, प्रिय मित्र मनोहर, यानी प्रिय मित्र रंजन, नमस्कार। आपको लिखना है मैं देवघर से हूँ, सेक्टर नंबर 2, 1 जुलाई, जैसे यानी अपना जो है 22 मार्च 2023, इस तरह का बना लेना। मैं तुम्हें यह सूचित करते हैं कि अपार हर्ष हो रहा है, मेरे बड़े भाई का यानी शादी है, इस तरह के बना के लेना। फिर अपना प्यारा सा भाई यहाँ पे लिख देना है और अपना नाम डाल देना है बच्चों। और फिर देखिए आत्मा भी आपको जरूर मिलेगा। और एक आप लोगों को लिखना है क्या, एक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 शब्दों में विज्ञापन एवं तैयार करने के लिए अब जरूर आएगा, ठीक ना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन देने के लिए आपको जरूर मिलेगा। तो आपको विज्ञापन बढ़ाने के लिए क्या करना है, पर्यावरण बचाओ, मानवता बचाओ, इस तरह का अगर मिलेगा आपको इसी तरीके से बना के लिखना है बढ़िया से, ठीक ना, इस तरह लिखना है आपको। और फिर आपको यहाँ पे अधिक कर देना है। फिर यहाँ दीर्घायु आयुर्वेद प्रस्तुत, यहाँ पे यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, विज्ञापन बढ़िया से दर्शा देना है। कैसे विज्ञापन छपता है पेपर में आप लोग जानते ही होंगे। चलिए बच्चों,